हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आज है वसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़, आज सरस्वती पूजा भी की जाती है, तो मैं सरस्वती पूजा करती हूँ। तो इसलिए मम्मी बोलती है कि सरस्वती पूजा पर सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनने चाहिए, कपड़े जो। तो फिर मैंने पीला सूट पहन लिया। तो यहाँ पर अभी मैं तुलसी जी को भी जल दे दूँगी और शिव जी को भी, और कान्हा जी को लगाऊंगी दूध का भोग। मेरी पूजा हो चुकी है। मम्मी को मैंने उठा दिया है, मम्मी जी को, क्योंकि मम्मी जी की आज तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें वही सेम चक्कर चक्कर हो रहे हैं। दवाई ले ली थी उन्होंने, लेकिन उनको अब भी आराम नहीं पड़ा है। तो वो सो रहे थे इधर। सुबह मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया था, ये वाला कमरा रहता है, क्योंकि मम्मी सो रही थी और मम्मी जी के साथ चुनमुन भी की भी छुट्टी थी। कन्नू की भी तबीयत ख़राब सुबह हो गई थी, मॉर्निंग में उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो बस आज का तो मूड ऐसे ही ख़राब सा लग रहा है। दिन ही ख़राब, सुबह उठते ही अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना घर में से, तो बस मूड ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ कन्नू की भी तबीयत ख़राब थी, मम्मी की भी, चुनमुन की भी। तो ये सब छुट्टी पर थे। तो जिस दिन ये मतलब छुट्टी पर होते हैं तो बिस्तर लेट ही उठता है, क्योंकि ये लेट ही उठते हैं फिर सोकर। तो फिर उठाया भी नहीं जाता, अब तबीयत ख़राब है तो क्या उठाना। फिर ये अपना उठे आराम से, तब मैंने बिस्तर वगैरह उठाया। और मम्मी चली गई थी नहाने, तब मैंने बिस्तर हटाया। मैंने कहा चलो अब उठ तो गए हैं, अब बिस्तर हटा देती हूँ, क्योंकि बिस्तर पड़े रहते तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी ऊपर ऊपर का काम निपटाने के लिए। और तो गाइज़, यहाँ गैलरी का तो रोज़ का काम है, सुबह शाम हमें धोना ही पड़ता है कबूतरों की वजह से। तो यहाँ मैंने गैलरी भी धो दिया है, और अब मैं इधर आ जाती हूँ। सुबह मैंने वॉशरूम क्लीन करा था, तो मैं यहाँ से ही इतना क्लीन कर देती हूँ, वॉश बेसिन जब क्लीन करती हूँ। लेकिन ये जब नहाते हैं ना तो गंदा कर देता है, फिर मैंने वाइपर मारा। तो बस इनसे मुझे इसी बात से चिढ़ है कि मैं कर देती हूँ तो तुम उतना और मत फैलाया करो। कर नहीं सकते, लेकिन फैलाया भी मत करो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और ये कपड़े रखे हुए हैं गाइज़, ये धोने के कपड़े हैं, तो मैंने यहीं रख दिए। मैंने कहा मशीन से फिर क्या निकालना। तो यहाँ पर जो है, अब मैं इधर से भी झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ कल मम्मी ने मंदिर साफ़ करा था ना, तो ये भगवान के वस्त्र हैं, ये धो के सुखा रखे हैं। और अब मेरे को भी कपड़े धोने हैं, पानी आएगा तो यहाँ पर गए, सुबह शाम पानी आता है, तो पानी आ जाएगा तो मैं मशीन लगा लूँगी। अगर अभी आ गया होता तो मैं मशीन चालू कर देती और अपना काम करती रहती। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे से भी झाड़ू पोछा फटाफट से निपटा दूँगी। वैसे तो गाइज़, सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो सही रहता है। और अपना हमारा पूजा होने से पहले ना, नीचे वाला जो जितना भी है, नीचे से हम झाड़ू पोछा कर देते हैं सुबह सुबह के टाइम पर, क्योंकि सुबह पूजा जोत बत्ती से पहले झाड़ू पोछा होना। सुबह गए अच्छा। 7 बजे मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बाहर से धुलाई पानी वानी भर के 7 बजे तक हो जाता है, क्योंकि पापा जोत बत्ती करते हैं ना सुबह मॉर्निंग में। और मम्मी पापा दोनों कहते हैं कि जोत बत्ती से पहले झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। तो नीचे नीचे का पोर्शन में कर देती हूँ, ऊपर का मैं नहीं कर पाती, क्योंकि फिर ये सब निकलने लगते हैं ना एक एक करके, तो जाए पीछे पोछा नहीं लगाते, इसलिए फिर मैं ऊपर का छोड़ देती हूँ। अब मैंने कमरे का लगाया था, मैंने कहा चलो अब लगा तो रही हूँ, आगे भी लगा देती हूँ, कौन सा घिस जाएंगे हाथ। तो मैंने यहाँ से भी लगा दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, 2 बार लगा दिया। अब यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, ये कंटेनर जो भी वेस्ट सामान है वो हटा देती हूँ। और पोंछ पोंछ के जो है, इनमें मैं भर दूँगी सामान जो कल मम्मी लेके आई थी। तो वो पैकेट में ऐसे ही पड़ा हुआ था, पैकेट से निकाल के खा रहे थे, लेकिन किसी ने भी कंटेनर में नहीं डाला। तो मैंने कहा चलो अब मैं ही भर देती हूँ, ये तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ खाएंगे ये। तो मैंने अपना कंटेनर जो भी है खाली निकाले, उनको खाली करे, और पोंछ पोंछ के फिर इसमें डाल दिए जो भी सामान थे। तो गाइज़, वैसे तो अभी हमें ना सफाई छेड़नी है घर की, क्योंकि अब थोड़े से गर्म दिन आ गए हैं, और किचन भी जो है गंदी हो रही है, कंटेनर वगैरह सब धोने हैं। तो ये सब जो मम्मी की तबीयत, घर में सबकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर सफाई भी छेड़ते हैं घर की, डीप क्लीनिंग करेंगे। किचन की सबसे पहले करेंगे, क्योंकि किचन मुझे साफ़ सुथरा ही पसंद है, गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस यहाँ पर मेरे को ना साफ़ करने के लिए स्लैब पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो है हाइट छोटी है, मतलब मेरी छोटी है, मेरे को तो चढ़ना ही पड़ता है। लेकिन घर में सबको ही चढ़ना पड़ता है, यहाँ तक तो हाथ किसी का भी नहीं पहुँचता। तो बस मेरे को यहाँ पर
कपड़ा मारने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए स्लैब पर ही चढ़ना पड़ता है। यहाँ मैं विंडो को भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी तो चढ़ी जाती है। अब मैं अपने बर्तन साइड में करके जो मांजने के हैं और गैस धोने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। गैस को मेरे को उठा के यहाँ रखना पड़ता है क्योंकि सिंक उधर है, ताकि धुले तो पानी उधर ही जाए। तो इधर मैं आ जाती हूँ डस्टिंग करने के लिए। गाइज़ मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, मतलब मम्मी की तो है, कन्नू की भी है। तो जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। तो आज मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, वरना मैं वसंत पंचमी की पूजा सरस्वती माता की बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन आज बस ऐसे ही करके फटाफट से उठ ही गई। तो बस यहाँ पर अपना मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। तो गाइज़ आज तो ना मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। तो मम्मी ने जूस मंगाया था, मतलब मम्मी के लिए हम गाजर का जूस मंगाते हैं क्योंकि मम्मी को चक्कर आ रहा है। तो मम्मी ने कहा कि कुछ रोटी वगैरह नहीं खाई है तो ये जूस पी ले, एटलीस्ट ये तो पी ले। तो फिर मैंने थोड़ा सा जूस पी लिया था और उसके बाद फिर मैं काम पर लग गई थी। मतलब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी थोड़ी सी भी, तो फिर मैंने खाना खाया ही नहीं। तो जूस पी लिया था बस। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ यहाँ की भी डस्टिंग, और फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद चलते हैं किचन में। किचन का मुझे काम ज़्यादा हैवी लगता है, किचन का निमट जाए ना। और आज थोड़ा सा टाइम भी लग गया था क्योंकि मैं कंटेनर वगैरह वो सब सामान भरने लग गई थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब यहाँ पर आपको देखने में लगता है कि हाँ भाई फटाफट हो गया, लेकिन जब मैं करती हूँ ना, मतलब जो कोई भी करता होगा तो उस टाइम लगता ही है काम में। तो बस यहाँ पर अब मैं अपनी गैस धो लेती हूँ। और ये गैस जो है मुझे धुली हुई पसंद है। कई लोग ऐसा करते हैं कि पोंछ के रख देते हैं। इवन मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि कई बार मुझे जल्दी हो रही होती है तो मैं पोंछ देती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता जब तक गैस धुल ना जाए। अब ये गैस धुल गई है ना, अब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ साफ़ हुआ है, अदरवाइज़ ऐसे पोंछ के रख देते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं आती। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी रख दूँगी और अपने धीरे धीरे बर्तन जो है निपटा लूँगी। स्लैब वाले में टोकरे में रख देती हूँ, रैक वाले में हैंड टू हैंड लगा देती हूँ। और यहाँ पर तो गाइज़ फाइनली यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं और मैं वेट कर रही थी कि बस पानी आ जाए तो मैं मशीन भी चालू कर देती। तो इधर मैं अपना गैस वगैरह पोंछ देती हूँ अच्छे से, टाइल वगैरह, क्योंकि खाना बनाते तो पीछे छींटे तो पड़ ही जाती हैं, तो वो भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। बाकी बस अब तैयारी ये है कि सबकी तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं पहले रसोई साफ़ करूँगी क्योंकि रसोई जो है मुझे साफ़ सुथरी पसंद है और ये गंदी हो रही है तो मुझे ये धोनी है। तो वैसे हम करते रहते हैं डीप क्लीनिंग, आपको पता है 3 या 4 महीने बाद हम अपना डीप क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे भी अब त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रे, होली, तो उसकी साफ़ सफाई तो करनी है। तो यहाँ पर हमारी किचन जो है, किचन का काम भी निबट चुका है। यहाँ मैंने खोल दिया खिड़की अपना रोशन, और अगर किसी को कुछ काम होगा, करना होगा, तो वो लाइट जला लेगा, बेफालतू में क्यों जलानी। तो फिर बस मैंने लाइट बंद कर दी, खिड़की खोल दी है यहाँ पर। और इधर आ जाती हूँ मैं ऊपर। अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ पोछा। ऊपर से मैंने पोछा नहीं लगाया था, मैंने कहा पोछा ऊपर लेके जाऊँगी तब लगा दूँगी। तो यहाँ से भी अब मैं फाइनली पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर भी हो गया है हमारा, और बस वेट कर रही हूँ कि पानी आ जाए तो फिर मैं मशीन भी चालू कर दूँगी। और अब देखते हैं, पानी शायद शाम को ही आएगा 4-5 बजे करीब, तो जब लगा लूँगी मशीन। मशीन में ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो अब शाम को ही लगा लूँगी। और आज हलवा भी बनाना है क्योंकि आज वसंत, तो मम्मी पूजा करती है ना अपने साज की, मतलब ढोलक वगैरह की, तो फिर शाम को हलवा बना देंगे। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ गाइस मशीन लगाने के लिए अभी इस टाइम 5:30 या 5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे हैं गाइस। तो बस यहाँ थोड़े से कपड़े हैं तो यहाँ पर मैं ये भी धो लेती हूँ फटाफट से। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं तो ये धुल जाएंगे। 1.5 घंटा तो लगेगा ही, मतलब 1 घंटे के कपड़े हैं, लेकिन वो ये धुलाई वगैरह करती हूँ ना तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब यहाँ फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े भी, और फटाफट काम निपटा के कन्नू को दवाई दिलवाने के लिए लेके जाना है क्योंकि उसको फ़ीवर चढ़ा हुआ है। मम्मी कह रही है कि उसको दवाई दिला ला। वैसे तो वो ठीक है, हल्का सा फ़ीवर है, लेकिन फिर भी रात में चढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ कपड़े धोने के बाद मैं उसको दवाई दिला के लाऊंगी, फिर बनाऊंगी हलवा।
इसमें जब भी मशीन लगाती हूँ ना तो यहाँ तक मैं पूरी धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि धोना तो होता ही है। तो मैंने कहा थोड़ी सी आगे से भी धो लेते हैं। वाइट टाइलें हैं, जब इसकी धुलाई कर दो ना तो ये एकदम चमक उठती है। मैंने कहा चलो अब यहाँ से भी धो लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो गए हैं, तो बस चलते हैं नीचे और कर। तो गाइज़ नीचे आके देखा तो मम्मी यहाँ सरस्वती जी की, माता जी की पूजा कर रही हैं। और मम्मी कह रही हैं कि हलवा तू बनाएगी या मैं बना दूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। और मम्मी कह रही है कन्नू को दवाई दिला ला। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कन्नू को दवाई दिलवा लेती हूँ और हलवा मैं बना दूँगी, आप मत बनाना। तो मम्मी कह रही ठीक है। मम्मी को वैसे मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी कह रही तू ही बना दियो। और मम्मी ने दाल मखनी आज बनाएंगी, तो दाल जो है भिगो के रखी हुई है। तो यहाँ पर मम्मी करेंगी अब तैयारी खाना बनाने की इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आ जाती हूँ हलवा बनाने के लिए। और ये हमारे घर का देसी घी है, जैसे कि आप सभी जानते हो। मैं मिलाए स्टोर करके रखती हूँ, फिर उसका घी निकालती हूँ। यहाँ मैंने ले ली है चाशनी, इसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर। एक तार की चाशनी बनाई है एकदम पतली सी। अब मैं बनाने लगती हूँ हलवा। और बस गाइस जैसे ही हलवा बनाती हूँ तभी कन्नू बोलता है कि दीदी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मम्मी को देखा, उनको संभाला, और उसके बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पर आ गई। तो गाइज़ यहाँ पर आ गई है पिंकी। और जैसी पिंकी आ जाती है ना तो उसका मैं एक हंसने का पात्र हूँ। वो सिर्फ मेरे पे मजाक ले लेके हंसती रहती है और सबको हंसा रही थी। तो हमारे घर में ये एक फ़नी लड़की है, जो कि इसको टॉपिक चाहिए होता है, और उसका टॉपिक सिर्फ मैं ही होती हूँ। कोई भी मुद्दा हो, मजाक हो, ये मेरे पे आके रुकती है। और तो सारे सबको हंसा रही थी, चीकू चुनमुन ये सारे बस मेरे को ही बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है मैं बड़ी बहन नहीं हूँ, ये सारे मेरी बड़ी बहनें हैं, मैं छोटी बहन हूँ, ऐसा लगता है मुझे तो बस यहाँ पर ये हंस रहे थे और हंसा रहे थे। और यहाँ मैं बना रही थी हलवा। और मम्मी की तबीयत पहले से बेटर हो गई। तो गाइज़ इसलिए ना मैं हमेशा मम्मी के साथ रहती हूँ या घर में रहती हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है एकदम से। और भाई बहन है छोटे, तो ये कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो बस यही रहता है कि मम्मी का एक अचानक से ही हो जाता है ऐसे ही। तो ये मम्मी का स्टार्टिंग से ही है, तो फिर इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाती, मुझे बड़ा डर लगता है। पापा भी इसलिए मुझे कहते हैं कि तू घर में रह लिया कर, क्योंकि अगर पीछे से हो गया तो फिर कौन संभालेगा, यही दिक्कत हो जाती है मेरे को। मेरी फ्रेंड सारी वर्किंग है, तो वो बोलती हैं कि ये कर ले वो कर ले। मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं कर सकती। तो लेकिन ये भी है कि मैं घर में भी नहीं बैठ सकती, और पढ़ लिख के घर में बैठना तो बेकार है। और स्पेशली फॉर गर्ल, कि उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लड़कियों को तो खासकर। तो फिर मैंने सोचा अब खाली बैठने से तो क्या है। वैसे तो मैं स्टडी कर ही रही हूँ, अभी मेरे एग्ज़ाम भी हैं, और खाली बैठना तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं अपना थोड़ा बहुत स्टिचिंग कर लेती हूँ, और पढ़ लेती हूँ, पढ़ा लेती हूँ। और साथ साथ जो है अपना व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, ताकि भाई मेरा माइंड जो है थोड़ा सा सेट रहे। क्योंकि पढ़ लिख के घर में बैठना वो भी ठीक नहीं है, और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लड़कियों को खासकर। तो बस मैं वो ही कर रही हूँ। यही एक रीज़न है कि मैं नहीं जाती। तो यहाँ पर मेरा हलवा भी बनकर तैयार हो गया है बात करते करते आपके साथ। तो ये देखिए कितना डिलीशियस यम्मी यम्मी हलवा बन के तैयार हो गया प्रसाद। तो पहले लगाएंगे भोग, बस माता रानी को प्रसाद पसंद आए, और भोग लगा के फिर ये प्रसाद सब में बांट देंगे। और प्रार्थना करते हैं कि माता रानी घर में सुख शांति रखे, सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। तो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।